गुरुदेव सरकार हैं, अभी अभी विराजमान है, अभी हैं। उनको 96 वर्ष की अवस्था हो गई और उनको अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी जो जवान व्यक्ति है ना वो भी उनके आगे फेल है। उनका शुभ नाम, उनका जो तेज है, उनका जो स्वरूप है, उनका दर्शन करके लोग बोलते हैं कि महाराज जो है ये जो जवान व्यक्ति भी उनके स्वरूप के आगे ठहर नहीं पाता है। ऐसा अभी भी 96 ईयर में भी उनका ऐसा तेज विद्यमान है। उनका नाम पता चल जाता है। और अभी फिलहाल 2 साल 4.5 महीना पहले यहीं पर बरसाने में अपने यहीं पर तो राधा रानी ने अपने हाथ से उनका दांत निकाल करके गई। दाढ़ होती है ना पीछे की मोटी, तो 3-4 दिन से उनके दर्द काफी है, तो मुझे बोले नहीं, तो हल्का फुल्का दर्द है, फिटकरी वगैरह खुला करके रखे। लेकिन उस दिन इतना दर्द किया वो संभाल नहीं पाए, तो शाम को मुझे बोले कि जो है विजय, हमको थोड़ा डेंटिस्ट के पास जाना है। मैं कहे गुरुदेव क्यों? तुम्हें बहुत तेज दर्द कर रहा है, संभाल नहीं पा रहा। मैं कहे गुरुदेव वो तो शाम हो गई, अब हम कैसे चले? और बरसाने में कोई अच्छा डेंटिस्ट है भी नहीं, या तो कोसी चलेंगे या फिर मथुरा चलेंगे, कल सवेरे ही चलेंगे। तो हमने गाड़ी वाले को बोल दिया और सब तैयारी हो गई। तो मैंने कहा वो ज़्यादा दर्द कर रहा था, तो मैंने वो तख्त पर गुरुदेव को सुला दिया। और गुरुदेव हमेशा श्री जी के जो हमारा कक्ष है ना, जो राधा रानी जहाँ बैठती उठती है, उसी में ही हमेशा रहते आए। वो अलग नहीं रहते, उनका कक्ष अलग नहीं है। वो जो राधा रानी जहाँ रहती है वही उनका बैठना उठना सोना पीना सब। तो मैंने वहाँ तख्त पर सुला दिया। तो सुलाने के बाद तो धीरे धीरे मैं ऐसे पैर दबाता रहा हल्के हाथ से। तो रात के 12 बज गए। अब 12 बज गए तो मुझे भी थोड़ी सी नींद सी आ गई। मैंने माथा लगा करके सो गया और श्री जी का पर्दा देना भी भूल गया कि भाई शयन देते ना। और 2 बजे मैं उठा कि मुझे जल्दी जाना है, थोड़ा झाड़ू वाड़ू निकाल करके सेवा करके चलेंगे। तो मैं जब झाड़ू निकाल रहा था स्नान आदि करने के बाद, तो वो झरोके में जब मैं झाड़ू निकाला दांत नीचे गिरा और मेरे पैर में चुभा। तो मैं उठा करके देखा, मैं कि तो पूरा दांत है, माने कोई टूटा हुआ दांत नहीं है, पूरा दांत है और दाढ़ है पीछे की मोटी। तो मैं बोला ये कहाँ से आई? ये तो ऐसे निकल भी नहीं सकती, क्योंकि डॉक्टर पहले एनेस्थीसिया इंजेक्शन देता है, उसके बाद प्लास से खींचता है, और या फिर नहीं निकलता तब भी तो चीरा दे करके निकालता है, और फिर भी वो दांत टूट जाता है, क्योंकि आधी कैविटी, इतनी उम्र में प्राय दांत सब कैविटी खा जाते हैं। वो ऐसे ही चोट लगती है तो टूट जाता है, लेकिन वो दांत टूटा नहीं, वो पूरा दांत एकदम 2 जड़ भीतर जाती है। मैं कि ये तो निकलना संभव नहीं है। फिर भी मैंने गुरुदेव को पूछा उठा करके, गुरुदेव मैं कि दांत कहाँ से आया? तो गुरुजी ने कहा, बोले कि बेटा ये दांत जो है, ये जो है अब जीजी बोलते हैं राधा रानी को। बोला राधा जीजी ने डेंटिस्ट का काम कर दिया है, अब तुमको और डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। बोले कैसे? बोले कि अपनी श्री जी मूर्तिमान होकर करके आ गए। हल्का ब्लू कलर, ये जो कलर देख रहे हैं ना, ये हल्का ब्लू कलर का वो चुनरी पहनी थी, और डार्क ब्लू का वो घाघरा पहनी हुई थी, और आंख जो है एकदम कान तक खींचे हुए ऐसे ऊंचे ऊंचे, और केसर चंदन कस्तूरी का तिलक लगाई हुई थी, और भी एक गुलाबी कलर का ऐसे, और पूरा हूबहू सब चेहरा सब कुछ देख रहे हैं। वो आई आकर के ऐसे तकत में बैठ गई गुरुदेव के, और बैठ, क्योंकि अधिकार है ना, वो छोटा भाई है, तो बैठ गई। तो जब हाथ बढ़ाई ऐसे फाड़ने के लिए, तो गुरुदेव ने देखा 5 अंगुली में 5 अंगूठी पहनी है, चूड़ी पहनी है,
बिल्कुल ऐसे किया और दूसरे हाथ का ऐसे घुसाई और 1 सेकंड में वो दांत निकाल करके इधर उधर नहीं डाली, वो सीधा झरोके में लेकर के रख दी और जो है चली गई। बेटा अब जीजी ने डेंटिस्ट का काम करना, अब न खून न धब्बा कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण, और वो दांत मेरे पास सुरक्षित है। मैंने उसको इसीलिए रख दिया। तो गुरुदेव ने उस समय में मुझे कहा कि इस दांत को तुम रखना, ये राधा रानी का हाथ लगा है और मेरे शरीर का अंग है। और इसको देख करके वो डेंटिस्ट लोग भी आए, देख करके उन्होंने बोला महाराज ये इम्पॉसिबल है, अपने आप ये कभी नहीं निकल सकता, ये किसी न किसी अलौकिक शक्ति के काम ही है जो ऐसे अपने आप निकलना, नहीं तो ये नहीं निकल सकता। वो दांत जो है ना मेरे पास अभी भी मौजूद है, देखो है ना, ये आप देख कर करके समझ सकते हैं। ये देखो, ये जो दो है ना, ये पीछे में वो चौड़ा करोगे तो मालूम चल जाएगा, ये ऊपर जाते हैं माने जो अपने भीतर है ना, और ये उसका साइड भाग है, ये दाढ़ है। और दाढ़ बोलते हैं कि मरे पीछे ही दाढ़ जाती है, हाँ, नहीं तो दाढ़ नहीं निकलती है। तो समझ में आई ना आपको? ये नहीं, ये तो चलो एक हम आपको एक कथा सुनाए, अभी भी इसी आज भी इस समय में राधा रानी प्रत्यक्ष अपने भक्तों पर कृपा करती है, आज भी, है ना। गुरुदेव की और एक घटना सुनाते हैं। ये घटना है करीबन 50 साल लगभग पहले, क्योंकि महाराज जी को साधु हुए बहुत 70-72, ये राजेंद्र दास जी वगैरह बहुत मतलब कि महाराज जी से बहुत जूनियर है। अभी यदि वयोवृद्ध, सबसे वयोवृद्ध संत कोई अभी अपने ब्रज में विराजमान है तो गुरुदेव सरकार वर्तमान, और सब जानते हैं महाराज जी का यदि नाम ले लिया जाए, क्योंकि वृंदावन की वो एक विभूति थी, है ना। जितने सत्संग भवन है प्राय वृंदावन में उन्हीं के हाथ से उद्घाटित है। लेकिन बरसाने में 20 साल हुआ आए तो ये गली में भी लोग महाराज जी को नहीं जानते, बिल्कुल छिप करके वैसे ही बैठे हैं। उनको भजन करना है, उनको श्री जी का ही। तो हारनिया होता है। अच्छा वो तो चलो एक घटना है। ये जो मोदी भवन है, पहले अभी राजभवन बन गया, ये मोदी वालों का है, ये शायद ये लोग नहीं जानेंगे। तो हापुड़ में मोदी वाले हैं, उनका ये धर्मशाला था। ये गुरुजी के हाथ से उद्घाटन था। हाँ, हरगुलाल जी उस समय में गाड़ी दिए थे अपनी, महाराज जी आते थे यहाँ बरसाने में रुकते थे। दोपहर के समय में महाराज जी प्रसाद पा करके और ऐसे तकत में ऐसे बैठे थे। तो अचानक क्या देखे, मन आंख खुले ये मंदिर से श्री जी की थाल आ जाती थी, प्रसाद पा लेते बैठे। तो जब ऐसे आंख से अचानक देखे, मतलब कि 8 भुजाधारी दुर्गा यानी काली ऐसे जीवा निकाल करके, और तो गुरुजी ने देखा और देख करके गुरुजी ने कहा कि भाई मैं तो तेरा भजन करता नहीं और तू मेरे पास क्यों आई है, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं, साफ बोले। तो बुरा नहीं माने। अब मूर्ति हट गई, सफेद रंग की साड़ी, लाल रंग का बॉर्डर, श्याम वर्ण की पूरा 16 श्रृंगार, अद्भुत सुंदर, काली होने पर भी बहुत सुंदर, और छम छम करती हुई पूरा सदेह, जैसे सारी आप छू करके महसूस कर सकते हैं ये काली है। अब वो मूर्ति हट गई, अब आई धीरे धीरे, जैसे ये बैठी है, ये जो माता वैसे आकर करके महाराज जी ऐसे बैठे थे तख्त पर, वो जमीन में बैठे थे और जमीन में बैठ करके तुम भी नहीं बोल रही है, बोले आपका ये हारनिया ठीक हो जाएगा। हारनिया था महाराज जी, और कुछ तेल लेकर के आई थी वो अपने हाथ में, तो वो जिस साइड में हारनिया था उस पैर को पकड़ करके
और अपने गोद में रख करके ऐसे तेल मालिश करने लगे। तो गुरु जी बोलते थे कि जो है ये क्यों आई थी जानते हो? बोले कि क्यों आई थी? बोले जानती है मैं राधा रानी का भाई हूँ, कि इस भाई की सेवा कर देंगे तो राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी, इसीलिए आई थी। और फिर धीरे धीरे चली गई। देवी देवता ऐसे ही किसी के पैर में नहीं पड़ते, कोई महातेजियान होगा तभी पैर में पड़ते, नहीं तो नहीं पड़ते। हम गुरुदेव सरकार की ऐसी बातें, आप ये प्रत्यक्ष है, ये कोई नहीं, ऐसा नहीं है, वो श्री जी ने अपने मुंह से बोला है। हम जल लेकर के शपथ कर सकते हैं, स्वयं अपने मुंह से कहा तू पहले भी मेरा भाई था और जन्म जन्म में तू मेरा भाई बनेगा। और हिंदी में बोला, न तो ब्रजभाषा में न संस्कृत में, किसी में। तेरा मेरा आगे चल करके बिछोह नहीं होगा। तो घटना क्या थी? तो हार्निया तो बहुत जबरदस्त था महाराज जी। तो जब पहली बार हार्निया निकलता है ना, तो ऐसा लगता है कि शरीर छूट जाएगा, प्राण नहीं रहेंगे शरीर। तो गुरुदेव को ऐसे ही लगा, तो भाई प्राण तो रहेंगे नहीं। तो महाराज जी किशोरी जी के ऐसे सिंहासन है, ऐसे नीचे लेट गए, जमीन पर लेट गए, और किवाड़ भी नीचे का बंद नहीं किए, मेन गेट। क्यों बंद नहीं किए? बोले कि अब शरीर तो छूटना है, अकेला रहता हूँ, अब सवेरे जो है लोग किवाड़ तोड़ेंगे, इससे अच्छा खुला रहेगा। क्योंकि उनको विश्वास हो गया था कि शरीर छूट जाएगा। तो मन में इतना सा भाव आया उनके कि साधु शरीर है, अकेला है, अगर शरीर छूट जाए तो रोने वाला भी मेरे लिए कोई नहीं। धीरे धीरे भोर हुआ, करीबन 3:30 बजे। तो क्या देखते हैं, वो राधा कुंड में चले गए, और राधा कुंड के तट पर वो जो है जल है, उसके अंदर में, कुंड के अंदर में राधा और कृष्ण दोनों खेल रहे हैं। तो कृष्ण ने ऐसे जल लेकर के राधा कुंड का ऐसे राधा रानी पर फेंका, और फिर राधा रानी ने भी जल उठा करके वो कृष्ण पर फेंका। जब कृष्ण पर फेंका तो ऐसे जल जब फेंकते ऐसे होता है ना चेहरा, तो जब ऐसे चेहरा हुआ तो श्री जी ने देखा कि मेरा भाई तट पर आकर के खड़ा। जब कोई जवान स्त्री पुरुष या पति पत्नी या कहीं एकांत में हो तो किसी को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन श्री जी ने अपने भाई के लिए कृष्ण को भी छोड़ दिया, और विद्युत गति के भांति, जैसे विद्युत गति से वो निकल आई कुंड से, और निकल करके और गुरु जी के पास आकर के खड़ी हो गई, बिल्कुल और भी पास। ये आप जैसे यहाँ बैठे, यहाँ हम खड़े, दोनों खड़े हैं। तो अब गुरु जी ने देखा एकदम झरझर श्री जी के आंखों से पानी निकल रहा है, इतना पानी बह रहा है, वो पानी बह करके के जमीन पर पड़ रहा है। तो उस समय में महाराज जी बोल रहे हैं, जीजी क्यों रो रही है? वो जीजी बोल रहे हैं, जीजी क्यों रो रही है, क्या बात है, मेरा अपराध बन गया कि क्या बन गया, क्यों रो रही, कुछ समझ में नहीं आता। अब दिन हो गया, उसी समय तो बहुत देर तक देख रहे हैं, रो रही, दिन हो गया। जैसे तैसे उठे, उठ करके उन्होंने स्नान किया, और जब हमारी किशोरी जी जो सेवित है उनका पर्दा खोला तो देखे कि राधा रानी के आंखों से झरझर पानी बह रहा है। वो विग्रह माने जो सेवित जो राधा रानी उसमें से बह रहा है। तो महाराज जी समझे मेरी आंख का कोई सारा भ्रम है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर बगल के लोगों को बुलाया, आजू बाजू के ब्रजवासी लोग थे, मतलब महाराज अंधे को भी दिखता है तो रो रही है, और विग्रह का रोना अच्छा नहीं होता है, चलो हल्ला मच गया पूरे वृंदावन कि ऐसा राधा रानी रो रही है इस प्रकार से वहाँ। तो 3 दिन तक बिल्कुल रहा। तो जैसे ही महाराज जी के मन में ये भावना आई, अरे मैं जो सोच रहा था
कि आज मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं है। ये राधा रानी रो करके दिखा रही है कि तेरे लिए मैं रोने वाली हूँ। वो दिखा रही है, वो उसमें भी दिखाई और इसमें भी दिखाई, और ये प्रत्यक्ष है। ऐसे न जाने कितनी कृपा करी है, एक बार दो बार नहीं। ये मंदिर है, अभी मनमोहन गोसाई की सेवा चल रही होगी, हाँ। मुखियान जी की। वो मनमोहन गोसाई को पूछना, उसी की सेवा में ये घटना घटी। अभी सेवा उसकी चल रही है मंदिर में जी। वो प्रमाण है पुजारी। महाराज जी के दोनों घुटने छोड़ दिए थे, डॉक्टर ने कहा रिप्लेसमेंट होगा, उसका एक्सरे रखा है, दोनों घुटने रिप्लेसमेंट होंगे, ऑपरेशन होगा। 1 महीना से बहुत ज्यादा दर्द था, सेक करते करते मैं थक गया। तो महाराज जी उस समय मन में संकल्प कर लिए थे कि जमुना जी में प्रवेश करके भजन नहीं करना सभी से। तो उसी समय मनमोहन गोसाई का निमंत्रण आया। महाराज जी बोले कि ठीक, एक बार जी से आखिर बार मिल लेते। मंदिर गए, उसने अच्छा स्वागत भी किया महाराज जी। भीतर जो कटघरा है ना, ये तो बाहर में एक तो भीतर है, तो भीतर हाँ वो उधर बैठा दिया महाराज जी को भीतर, वो कटघरे में थली के इस तरफ बैठा दिया, चौकी दे करके महाराज जी बैठे, श्री जी को प्रणाम किया कि जी अब इस शरीर से भजन नहीं बनता है, मैं कुत्ते बिल्लियों के भांति मरना नहीं चाहता। जमुना जी तुम्हारी सखी है, तो सखी होने के कारण मेरी बहन लगी। अब मैं जमुना जी में शरीर छोड़ करके और मेरे अंदर जो शिशु बात तुम्हारा छोटा भाई का स्वरूप है, मैं उससे तुम्हारे पास आऊँगा। इतना बोल करके प्रणाम करके उठे, वहीं दोनों घुटने जुड़ गए मंदिर में। अभी श्री जी को लेना अभिष्ट नहीं था कि अभी इनको रखना है, तो वहीं बैठे बैठे मंदिर में दोनों घुटने जुड़ गए। आज 26 साल हो गया, वो कोई कुछ परेशानी नहीं, बैठते हैं ध्यान में मग्न रहते, पूरा बिल्कुल एकदम वो। कई कितनी बार कैसे कैसे कृपा करी, अद्भुत। तो किसी से किसी की तुलना तो नहीं होती है, लेकिन जो है ना अभी वर्तमान अभी भी गुरुदेव सरकार जो है अभी विराजमान है, अभी भी है। उनका स्वरूप, उनका ये जो है ना, ये इस तरह ये से कर लें। हाँ ये है। मैं देखो अभी आपको गुरु पूर्णिमा में, अभी जो 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई ना जी, उस समय में यहाँ महाराज जी उतरे। वो जो है देखो मैं दिखाऊंगा आपको। ये गुरुदेव सरकार है हमारे, अभी गुरु पूर्णिमा में। ये जो बैठे हैं ना, नहीं वो बिल्कुल वो अलग है, वो स्वरूप ही बिल्कुल अलग है, उनका दर्शन ही बिल्कुल अलग है। जितने हैं वृंदावन में सब प्राय जितने सप्त देवालय जितने भी हैं, सब महाराज जी को बहुत आदर करते हैं। क्या राधा वल्लभ गोस्वामी, क्या राधा रमन के और अपने दामोदर मंदिर के सब आदर करते हैं महाराज जी। महाराज जी बहुत पुरानी नीति है, बहुत पुरानी विभूति है। इस्कॉन के जो फाउंडर हैं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, वो महाराज जी एक साथ रहते थे दिल्ली में। एक अंग्रेजी पत्रिका
दोनों एडिटिंग, उसमें महाराज जी चीफ एडिटर थे। बहुत उनके साथ रहे, बहुत पुराने पुराने संतों के साथ महाराज जी रहे। तो अब तो तुम जो सिद्ध कोटि महात्माओं के अब उनके समाधि के दर्शन करोगे, लेकिन वो तो जीते जी बैठे हुए हैं, है ना। वो तो विभूति ही अलग है ना। उनकी रहनी, उनकी सहनी सब कुछ अलग है। आज भी गुरुदेव दोपहर में लेटते नहीं, वैसे कि हम तो जवान हैं, वो तो इतनी उम्र हो गई फिर भी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा उनका वो विश्राम, उसमें सब कुछ हो जाता है और बैठ के अपना भजन में मग्न रहते। अभी कहाँ दर्शन हो पाएंगे गुरुजी? महाराज जी के जी। महाराज जी तो यही हैं, यही है, हाँ, वो तो यही है। हम लोगों को कैसे कृपा मिल पाएगी दर्शन की? कृपा नहीं, वो तो हम बता रहे हैं आपको जी कि संत जो है वो अभी भी श्री जी के कृपा पात्र धाम में अभी भी विराजमान है, जी अभी भी। तो जितने महात्मा अभी देख रहे हैं, अब प्रेमानंद जी, हाँ, उन्होंने गुरुदेव से कृपा पाई। अच्छा, वो उन्होंने अपने उसमें बोला भी है कथा में, बरसाने में छिपे हुए संत रहते हैं। हाँ, उनको जो है वो जीजी मानते, अपनी जीजी की ठसक में रहते हैं। उनको वो लोग जानते ही नहीं, उनको लोग समझते ही नहीं, है ना। और वो जो है एक बार गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो उनको एक बच्चा मिला, तो उन्होंने बोला, ए बाबा पैसा दे दो। बोले, भाई पैसा मेरे पास का, मैं पैसा रखता ही नहीं, तो मेरे पास पैसा कहाँ से? दंडोती परिक्रमा कर रहे। बोला, बाबा 1 का सिक्का तेरे जेब में पड़ा। तो उन्होंने बोला कि भाई इसको कैसे मालूम कि 1 का सिक्का मेरे जेब में पड़ा? उन्होंने हाथ निकाला, उन्होंने हाँ दे दिया। अब वो बच्चा मुस्कुराता देख करके निकल गया। ऐसे अपने ब्रजवासी बालक के वेश में आया। तो अब दंडोत परिक्रमा कर करके वो वृंदावन आए। वृंदावन में महाराज जी जो है, वो जो यमुना किनारे जो घाट बने हुए, जुगल घाट, वहाँ बैठे हुए थे। तो वो आकर के प्रणाम किए। तो जब प्रणाम किए तो महाराज जी ने सीधा उनको पूछा, क्यों भाई गोपाल मिला तुमको? नहीं तो महाराज, नहीं मिला। कौन ने पूछा गुरुजी? हमने 1 का सिक्का दिया था। प्रेमानंद जी से पूछे महाराज ने। अच्छा, जी अच्छा। हाँ, कि भाई तुमको गोपाल मिला? जी समझ गए। वो तो घटना तो गोवर्धन की थी, और महाराज जी वृंदावन में बैठे। तो जब आकर के प्रणाम किया उन्होंने, तो महाराज जी ने पूछा सीधा, उनसे कोई वार्तालाप नहीं करी, तुमको गोपाल का दर्शन हुआ? गोपाल मिला तुमको? नहीं तो महाराज। बोला, अरे वो जो 1 रुपया मांग रहा था तेरे पास में, वही गोपाल था, तो कोई और नहीं है ना। अच्छा महाराज, मांगा तो है, मुझे भी शक हो रहा था, मैंने अपने गुरुदेव से भी यही पूछा, और आपने तो बिना देखे तो उनके मन में विचार आया कि ये महात्मा, मैं गोवर्धन की घटना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, अचानक इनके हृदय में ये क्या सी बात है कि जो है ये गोपाल का दर्शन तुमको हुआ। पाँव में गिर गए। पहले भी आते थे, क्योंकि हमारे साथ बहुत परिक्रमा हम दोनों ने, हमने और प्रेमानंद जी ने खूब दोनों एक साथ वृंदावन की परिक्रमा करते थे। ये 20 साल की बात हो गई। और यहाँ मेरे पास भी वो रुके हैं। हाँ, खूब प्रेम भाव हम, लेकिन हम गुरु जी की सेवा में रहे तो 20 साल से तो हम गए ही नहीं वृंदावन, यही सेवा में रहे। मंदिर में पहले कथा करते थे हम, वो ये तो जानता है। हाँ, तो सब बैठते थे, बड़े जितने साधु संत हैं बरसाने के साथ प्राय बैठते थे। इतना आनंद आ गया। हाँ, अब जब गुरु जी की सेवा बढ़ती गई, उम्र होती गई ना, तो हम भी वहाँ से क्या हाथ जोड़ दिए राधा रानी में। मैं कह जितने दिन सेवा लेनी थी ली, अब जो हम गुरुदेव सरकार की सेवा करेंगे भरपूर, तो कहीं जाते नहीं। एक दिन तो बाबा
मिट्टी कम थे हीरा हाँ। भैया थे फिर तो खूब पूछी मैं कि बाबा कहाँ गए भी बाबा मंदिर पे बैठ के सत्संग दे रखा है बाबा से मिलने की इच्छा है कि भैया हमें ना पता कहाँ गए। एक दिन मैंने तुम्हारी झलक जरूर देखी मंदिर के नीचे चूँकि मेरी रिक्शा चलाऊँ हाँ। मैं बाबा ने प्रणाम भी करो और तुमने प्रणाम लेके निकल गए मैं बाबा आ तो गई मैं शायद हम मंदिर पर आया करेंगे। नहीं, हम कहीं नहीं गए, हम बरसाने में रहते हैं, हाँ, कहीं नहीं गए, यहीं रहते हैं। लेकिन वो दर्शन ना हो पाए सत्संग के बाद में। हाँ, वो जो है गुरु जी की सेवा में हम रह गए, यहीं से श्री जी को प्रणाम करते हैं। मैं कह राधा रानी तो यहीं से प्रणाम लेना मेरा, और जो है हम गुरुदेव की सरकार की सेवा हमसे बनती रहे। ये भी हम आपको कुछ झलक बताए गुरुदेव की, श्री जी की कृपा की जो झलक है वो कुछ बताए। वो तो किशोरी जी के साक्षात भ्राता है, भाई है। और मजे की बात, जीवन में कभी भी गुरुदेव ने किसी भी स्त्री को, क्योंकि इनका पुरुष शरीर है ना, किसी भी स्त्री को नख से भी स्पर्श नहीं किया। इतना पवित्र जीवन है महाराज जी का, इतना निर्मल जीवन। कथा से कभी पैसा नहीं उठाया, 3 दिन तक भूखे रह गए, लेकिन कथा बेचना बहन बेटी को बेचने के बराबर है। वो कथा नहीं बेचते, फल भी गिरता तुम लोग खाओ, हम नहीं। हम तो कथा करेंगे राधा गोविंद के लिए बस। तो किशोर वन में महाराज, वृंदावन में किशोर वन देखे हो, हरिराम व्यास जी का जो घेरा है, वहाँ महाराज जी कथा करते थे, जबरदस्त कथा करते थे, सारे संप्रदाय के लोग आते थे। अभी भी वृंदावन में वो कथा सुनने वाले लोग हैं, बूढ़े बूढ़े लोग। तो सौराष्ट्र की रानी एक आती थी कथा सुनने के लिए, वो राधा वल्लभ के सुकुमार लाल गोस्वामी की शिष्या थी। तो उसको राधा रानी रात में बोलती है, वो लड़का 3 दिन से नहीं खाया, तुम उसके पास जाओ, उसको कुछ दो। तो वो खोज के तो तुझे कौन सा लड़का, बोला वो जो हरिराम व्यास घेरा में यानी किशोर वन में जो पाठ कर रहा है। वो खोजती खोजती आई, गुरुदेव को पूछी उसने, मट्टी के करोसे में दूध लेकर के आई। अरे महाराज आप 3 दिन से नहीं खा। तो गुरु जी ने कहा नहीं खाता तो हूँ, कुछ कमी हो गई होगी। बोले महाराज राधा रानी झूठ थोड़ी बोल रही, तो भूखे तो थे, अपनों की बदनामी कौन करता है। तो उन्होंने दूध का भोग लगाया, और भोग लगा के भूखे थे तो पी गए। पहली बार जीवन में उसी ने ही 1 महीना का राशन खरीद करके रख के गई। उसके बाद उसका शरीर टिका नहीं, शरीर छूट गया, क्योंकि राधा रानी का दर्शन सबको झेलना मुश्किल है। उनकी कृपा हो तो फिर रह सकता, जैसे गुरुदेव जी हैं, और उनकी कृपा है तो रह रहा शरीर। उनको अभी ले जाना अविष्ट नहीं है, तो उनका शरीर रुका हुआ है ना, बढ़िया मौज में रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है। हमें दर्शन कहाँ पे हो पाएंगे गुरु जी? तो देखेंगे, अगर वो आज्ञा देंगे तो हम करा देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये संत बिल्कुल एकदम छिपे हुए होते हैं, बिल्कुल छिपे हुए। हमारा एक दीवार का फासला है। बाबा महाराज वहाँ रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ सैकड़ों की भीड़ होती है, लेकिन यहाँ एक बंदा नहीं आता है। श्री जी की इच्छा है, रोज सवेरे गुरुदेव उठेंगे और पहले राधा रानी को बोलेंगे, बोले जीजी, ये बहुत प्यारा शब्द है जीजी, बड़ी बहन को बोलते हैं, बोले जीजी तुम मुझे जानती हो, मैं तुमको जानता हूँ, संसार मुझे जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है, तुम मुझे कभी ऐश्वर्य नहीं देना, क्योंकि जहाँ जैसे जैसे ऐश्वर्य आया तो श्री जी से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले, फिर उसी में ही हम रम जाते, उसी में ही रह जाते, उसी में सब कुछ हो जाता। तुलना किसी से नहीं हो रही, हम बोल रहे हैं कि एक ही दीवार का फासला है, लेकिन वहाँ हजारों की भीड़ है, यहाँ एकदम शांत मिलेगा। आप कभी भी आ जाइए, बिल्कुल एकदम शांत। वही
ये तो शायद ये कैसे ले आया आपको मालूम नहीं, यहाँ भूले भटके। मैं ना लाया हूँ, मैं तो वाकई में किशोरी ने भेजा हूँ। हाँ। तो कैसे, और तुम्हें ईमानदारी की बात बताऊँ, मैं आया हूँ मोना बाबा के जोरे। अच्छा। हाँ, और अंदाज से ही घुसो, अंदाज से ही एकदम हाँ। गुरुकुल में भी बात। ये पुराना है, ये हम जब कथा करते थे मंदिर में ये सुनता था, है ना? जी। हाँ, तो भी ये स्थान ये नहीं जानता मैंने ना था, देखो जी। बाकी में आज तक। ये तो बस घूमते घामते यहाँ आ गया। हम किशोरी जी ने भेजे बाकी में। हाँ। हाँ। तो आप भक्तों का इतना कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, इसी दृष्टि से हमने बोला कि भाई चलो एक संत की और जीवनी हम तुमको सुनाएं। बड़ी मेरे कृपा, बाकी बड़ी में कृपा सारे करी। थे। तो इसीलिए हमने जो है ना आपको बस इतनी कृपा और कर दीजिए गुरु जी, दर्शन करा दीजिए। बड़ा और मैं चढ़ नहीं सकता ऊपर, और मेरे पैर में जो है वो मानो थोड़ी सी फ्रैक्चर है, तो उसने डॉक्टर ने मना किया कि आप जो है वो बार बार चलना उतरना नहीं करना। समय दे दो हमें। और आप ब्रज आते रहते हो, बरसाना आते रहते हर महीने आते हो, फिर दोबारा आओगे ना, जी। कल जैसे तब तक हम एकदम अगर आप नहीं, कहें ये तो जो पैर की बात है, मैं चढ़ूं तब वो एक आध दर्शन महीना लगेगा। है, एक आध महीना नहीं लगेगा। आप ठीक हो जाइए पहले 15-20 दिन लगेंगे। नहीं नहीं, सही है, वो आप जब ठीक ठीक हो हो जाएंगे तो फिर मैं खुद ही करा ठीक। और या फिर 25-27 तारीख को महाराज जी, सितंबर 27 को महाराज जी कुछ बोलते हैं वहाँ यहाँ तो 27 सितंबर को आ जाए तो अच्छा दर्शन हम होगा। तो अगले महीने आ जाएंगे। आप मतलब पूर्णिमा पड़ेगी हाँ। उस समय आप कहें तो, या और- पूर्णिमा ना भी हाँ, पड़े तो वो हम तो है। लेकिन 27 सितंबर को तो खुल करके दर्शन होंगे। जी यहीं पर उतरते हैं नीचे में, जी। महाराज जी जैसे गुरु पूर्णिमा में उतरे बोलते हैं ना, ऐसे ही। अभी ऊपर हैं गुरु जी। हाँ, ऊपर है वो, श्री जी का कमरा है तो उसी में रहते हैं। तो उनका और कोई ये नहीं, क्योंकि वो हम जाएंगे तभी वो जो है वो दर्शन मिल सकता है आपको। तो फिर कभी दोबारा आप आएंगे ना तो दर्शन कराते हैं। जी।